मोहतरम दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दरूद शरीफ की बहुत बरकतें हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अगर बंदा दुआ करे और दुरूद ना पढ़े तो उसकी दुआ ज़मीन और आसमान के दरमियान लड़कती रहती है, लेकिन अगर कोई दुरूद पढ़ ले और उसके बाद दुआ करे तो अल्लाह ताला उसकी दुआ को ज़रूर कबूल फरमाता है। प्यारे दोस्तों, हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अर्श के नीचे एक फ़रिश्ता है जिसका सर अर्श से लगा हुआ है, जिसके पैर तहत उसरा में है। उसका एक बाजू मशरिक की तरफ है और दूसरा बाजू मगरिब की तरफ है। जब कोई बंदा मोमिन नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर मोहब्बत के साथ दरूद पढ़ता है तो अल्लाह उस फरिश्ते को हुक्म देता है कि वो नूर के दरिया में गोता लगाए। तो फरिश्ता नूर के दरिया में गोता लगाता है और बाहर आने के बाद अपने परों को झाड़ने लगता है। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जब वो अपने परों को झाड़ता है उसके परों से नूर के कतरे गिरते हैं और हर कतरे से अल्लाह ताला फरिश्ते पैदा फरमाता है, और जितने हज़ारों लाखों करोड़ों फरिश्ते पैदा होते हैं वो सब के सब क़यामत तक उसका नाम लेकर मग़फ़िरत की दुआ करते हैं। जिसके दुरूद से वो पैदा हुए हैं, सोचिए आपके दुरूद से फरिश्ते पैदा होते हैं। सुबहान अल्लाह, मेरे अल्लाह की शान। जब आदम अलैहिस्सलाम और अम्मा हव्वा अलैहिस्सलाम का निकाह हुआ तो अल्लाह ने कहा, आदम निकाह के बाद मेरे महबूब पर महर के तौर पर दरूद पढ़ो। आदम अलैहिस्सलाम ने दरूद पढ़ा तो हव्वा हलाल हो गई तो दुनिया बहाल हो गई। प्यारे दोस्तों, वैसे तो दुरूद शरीफ पढ़ने के बहुत सारे फ़ायदे हैं जिनको सारा बताना मुश्किल है, लेकिन हम चंद फ़ायदे आपको आज की इस वीडियो में बताते हैं। प्यारे दोस्तों, अल्लाह पाक कुरान की सूरह अल अहज़ाब में मुसलमानों को मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद भेजने का हुक्म देता है। बेशक अल्लाह और उसके फरिश्ते दरूद भेजते हैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। ए ईमान वालो, तुम भी उन पर दरूद भेजो और सलाम भेजो। प्यारे दोस्तों, जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके परिवार पर एक दरूद शरीफ भेजता है, अल्लाह उसके ऊपर 10 दरूद भेजता है। प्यारे दोस्तों, उसके 10 गुनाह माफ़ कर देता है और 10 नेकी उसके लिए लिख देता है। प्यारे दोस्तों, दरूद शरीफ पढ़ने से बुरा वक्त ख़त्म हो जाता है। दरूद शरीफ पढ़ने से भूले हुए काम और बातें याद आ जाती हैं। प्यारे दोस्तों, दरूद शरीफ पढ़ने वाले का कर्ज जल्दी अदा हो जाता है। दरूद पढ़ने वाला नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का पसंदीदा बंदा बन जाता है। दरूद पढ़ने वाले का दिल रहमत और रोशनी से भर जाता है। प्यारे अज़ीज़ दोस्तों, दरूद पढ़ने वाला जहन्नम की आग से बच जाता है। दरूद पाक को लगातार पढ़ने से सभी जायज़ दुआ पूरी हो जाती हैं। प्यारे दोस्तों, दरूद पढ़ने वाले शख्स में घमंड ख़त्म हो जाता है। दरूद भेजना कब्र में और क़यामत के दिन रोशनी का काम करेगा। दरूद भेजने वाले के दिल में अल्लाह और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए मोहब्बत पैदा हो जाती है। दरूद शरीफ गुनाहों का कफ़ारा है। दरूद शरीफ से अमल पाक हो जाते हैं। प्यारे दोस्तों, दरूद शरीफ से आँखों को नूर मिलता है। दरूद शरीफ पढ़ने से जन्नत के दर्जात बुलंद होते हैं। प्यारे दोस्तों, ये अमल बंदे को जन्नत के रास्ते पर डाल देता है। दरूद शरीफ पढ़ने की वजह से बंदा आसमान और ज़मीन में काबिल तारीफ़ हो जाता है। दरूद शरीफ पढ़ने वाले से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोहब्बत फरमाते हैं। प्यारे अज़ीज़ दोस्तों, जो शख्स दरूद शरीफ को ही अपना वजीफ़ा बना लेता है, अल्लाह पाक उसके दुनिया और आखिरत के सारे काम अपने ज़िम्मे ले लेता है। प्यारे अज़ीज़ दोस्तों, वैसे तो दरूद शरीफ जितना पढ़ा उतना अच्छा है। प्यारे अज़ीज़ दोस्तों, दरूद शरीफ जितना पढ़े उतना अच्छा है, लेकिन दरूद शरीफ पढ़ने के लिए कुछ ख़ास वक्त बेहतरीन माने जाते हैं, जैसे कि 5 नमाज़ों के बाद, अज़ान के बाद, मस्जिद में दाखिल होते वक्त और बाहर जाते वक्त, वज़ू करते वक्त और वज़ू होने के बाद। प्यारे दोस्तों, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लिखने और कहने पर दरूद पाक पढ़ना सबसे अच्छा माना जाता है। प्यारे दोस्तों, दुआ मांगते वक्त, मुसीबत के वक्त, घर में दाखिल होते वक्त, सुबह और शाम के वक्त। प्यारे अज़ीज़ दोस्तों, ज़िबा पशु पक्षियों को हलाल करने के समय, छींक आते वक्त। प्यारे अज़ीज़ दोस्तों, सौदा या मोल भाव करते वक्त। हज़रत औस बिन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की रिवायत है, मैंने अल्लाह के रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये कहते सुना है, सब दिनों में जुम्मा का दिन बेहतर है। इसी दिन आदम अलैहिस्सलाम पैदा किए गए, इसी दिन उनकी रूह निकाली गई, इसी दिन सूर फूका जाएगा, इसी दिन कब्रों से उठने का हुक्म होगा। इस दिन मुझ पर मेहनत से दरूद शरीफ भेजा करो। प्यारे दोस्तों, अब चलते हैं अपने वज़ाइफ की तरफ, जो बहुत ही मुजर्रब है
جو بندہ اس درود پاک کو عصر کی نماز کے بعد 10 مرتبہ پڑھنے کا معمول بنا لے گا تو انشاءاللہ تعالیٰ وہ اللہ کا اور اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا محبوب بندہ ہوگا۔ پیارے دوستو، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا سب سے پیارا بندہ ہوگا۔ پیارے دوستو، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا سب سے زیادہ پیارا امتی کہلائے گا، جس نے نہ صرف زمین پر پسند اور مقبول کیا جائے گا بلکہ آسمان پر بھی وہ سب کی آنکھوں کا تارا ہوگا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھ پر پورے دل اور یقین سے صرف ایک بار بھی درود شریف پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس پر اپنی 10 رحمت نازل فرماتا ہے، 10 درجات بلند کرتا ہے اور 10 گناہ اس بندے کے معاف کر دیتا ہے۔ پیارے دوستو، تو یہ وہ درود شریف ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی سب سے زیادہ محبوب ہے۔ پیارے دوستو، عبد الرحمن بن ابی لیلہ کہتے ہیں کہ مجھ سے کعب بن حضرت رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، کیا میں تمہیں ایک ایسا تحفہ نہ دوں جسے میں نے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے سنا ہے؟ تو میں نے عرض کیا کہ ضرور دیجئے۔ تو انہوں نے کہا کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ یا رسول اللہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر یعنی اہل بیت پر ہم کس طرح درود شریف پڑھیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ تو بتا دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کیسے سلام پڑھیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، درود ابراہیم پڑھو، یعنی جو درود پاک ہم نماز میں پڑھتے ہیں۔ پیارے دوستو، اب یہ بھی جان لیتے ہیں کہ اس درود ابراہیم کی فضیلت اور برکت کیا کیا ہے۔ درود پاک پڑھنے والے کو اللہ کی رحمت و خوشنودی حاصل ہوتی ہے، دنیا کے تمام کاموں میں آسانی پیدا ہوتی ہے، قدم قدم پر اللہ کی مدد شامل ہوتی رہتی ہے، ہر حاجت پوری ہو جاتی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت واجب ہو جاتی ہے، رزق کی تنگی دور ہو جاتی ہے، مال و اسباب میں برکت پیدا ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ درود ابراہیم پڑھنے والے کو نہ قبروں میں مٹی کھاتی ہے، نہ کیڑے مکوڑے کھاتے ہیں۔ درود ابراہیم جنت کا راستہ ہے، درود ابراہیم دونوں جہاں میں کامیابی کی کنجی ہے۔ اس درود ابراہیم میں زیادہ فضیلت اور برکت ہے اس درود شریف کی، تو آپ بھی عصر کی نماز کے بعد یا فجر کی نماز کے بعد کم سے کم 10 مرتبہ درود ابراہیمی لازمی پڑھا کریں۔ انشاءاللہ آپ کی تمام مشکلیں حل ہو جائیں گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں زیادہ سے زیادہ درود پاک پڑھنے کی توفیق دے اور اس درود پاک کے صدقے ہماری زندگی میں آسانی پیدا فرمائے، آمین۔ پیارے عزیز دوستو، اگر آپ کو آج کی یہ میری ویڈیو اچھی لگی ہو تو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کریے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔